नमस्कार दोस्तों, पिछले 2-3 दिनों से राजस्थान में लाइब्रेरियन एग्जाम की तैयारी करने वाले तमाम विद्यार्थियों के कॉल और मैसेज बार बार आ रहे हैं। और बार बार कॉल और मैसेज में एक ही सवाल पूछा जा रहा है कि सर, स्टाफिंग पैटर्न लागू होगा या नहीं होगा। दूसरा सबसे बड़ा सवाल है कि सर, आरपीएससी सेकंड ग्रेड के आरपीएससी सेकंड ग्रेड लाइब्रेरियन के कितने पद आएंगे और नोटिफिकेशन कब आएगा। और तीसरा बड़ा सवाल है कि राजस्थान थर्ड ग्रेड लाइब्रेरियन के कितने पदों पर वैकेंसी आएगी और नोटिफिकेशन कब आएगा। इन सभी सवाल ये सभी सवाल आपके दिमाग में घूम रहे हैं, इन सभी सवालों का जवाब अगले 2 या 3 मिनट के अंदर आपको मिल जाएगा दोस्तों। तो आप सभी का ऑनलाइन स्कूल इंडिया डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है दोस्तों। देखिए, हाल ही में थोड़े दिनों पहले हमारे राजस्थान के जो शिक्षा मंत्री हैं श्रीमान मदन जी दिलावर साहब ने एक ट्वीट करके ये बताया है कि सत्र 2024 और 2025-26 के अंतर्गत पुस्तकालय अध्यक्ष ग्रेड सेकंड के कुल 200 पदों पर क्या हो रही है दोस्तों, डीपीसी कर रहे हैं। उन्होंने कहा भाई, राजस्थान में जो है लंबे समय से जो राजस्थान थर्ड ग्रेड में लगे हुए हैं उनमें से जो 200 लोगों को सेकंड ग्रेड में प्रमोशन दिया जाएगा। ठीक है, उसके बाद आज एक बहुत ही ताज़ा न्यूज़ आपको देखने को मिल रही है। ताज़ा न्यूज़ ये है कि दोस्तों, साफ साफ लिखा है कि लाइब्रेरियन भर्ती पदोन्नति दोनों बेअसर, 37% पद प्रमोशन के बाद भी रहेंगे रिक्त खाली। इधर सेकंड ग्रेड और थर्ड ग्रेड के 40% पद क्या है दोस्तों, खाली हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि बहुत सारे विद्यार्थी कहते हैं कि सर, आरपीएससी सेकंड ग्रेड में लाइब्रेरियन के पद कितने खाली और कितनी वैकेंसी आ सकती है। तो मैं सबसे पहले बात कर रहा हूँ कि राजस्थान सेकंड ग्रेड लाइब्रेरियन के जो पद खाली है, तो पद खाली को अंग्रेजी में कहते हैं वैकेंट। वैकेंट पोस्ट कितनी है दोस्तों, 426 पद हैं। फिर वो कह रहे हैं कि डीपीसी, तो डीपीसी के 200 पद हो जाएंगे, तो माइनस आप क्या कर दो, 200 डीपीसी के हो जाएंगे। और जिनकी अभी ज्वाइनिंग बाकी है, जैसे अभी जो है सेकंड ग्रेड में काफ़ी जो विद्यार्थी हैं जो है अदर स्टेट जो है यूनिवर्सिटी होने के कारण या जो है गहनता से जांच होने के कारण जो है करीबन 75+ विद्यार्थियों के क्या है दोस्तों, जो है ज्वाइनिंग बाकी है। तो अगर हम बात करें 486 पद है, उसमें से करीबन 285 पद निकल जाते हैं, तो लगभग आपके जो है 200 जो पद है वो क्या रहेंगे दोस्तों, खाली रहते हैं। कितने रहते हैं दोस्तों, 200 जो पद है लगभग खाली रहते हैं। तो कहने का मतलब है कि आरपीएससी सेकंड ग्रेड में वर्तमान में डीपीसी को भी निकाल दे और करीबन 75+ जो है स्टूडेंट्स हैं जिनकी जांच चल रही है, अगर उनको भी निकाल दे, उसके बावजूद भी करीबन 200 पद खाली रहते हैं। तो उम्मीद है कि 200 पदों पर आपको वैकेंसी बहुत शीघ्र देखने को मिल सकती है। फिर अगर हम बात करते हैं राजस्थान थर्ड ग्रेड की, तो हम थर्ड ग्रेड की बात करें तो ध्यान रखना, वर्तमान में थर्ड ग्रेड के कितने पोस्ट खाली हैं। तो थर्ड ग्रेड के जो पोस्ट खाली हैं आपके 1245। ठीक है, अब 1245 में ध्यान रखना, जो थर्ड ग्रेड के अभी 648 जो पद है उसको आप क्या कर दीजिए, माइनस कर लीजिए। और उसके बाद जो है आपके क्या कहते हैं, माइनस करने के बाद भी आपके करीबन जो है 600 पद जो है आपके खाली रहेंगे। कितने रहेंगे, 600 पद ये खाली रहेंगे। और 200 पद जो है डीपीसी के, ये डीपीसी के खाली रहेंगे। तो कुल जो है वैकेंट जो पद है आपके कितने हैं दोस्तों, 800 पद जो है लाइब्रेरियन थर्ड ग्रेड के जो है वर्तमान में पद खाली हैं। तो उम्मीद जताई जा रही है कि देखो, अगर स्टाफिंग पैटर्न लागू होता है तो इसमें पदों की संख्या और भी बढ़ सकती है। अगर स्टाफिंग पैटर्न लागू नहीं होता है तो भी करीबन जो है 800 पद खाली है, तो 800 में से आप मान लीजिए 500-600 पदों पर नोटिफिकेशन आपको देखने को मिल सकता है। तो मैं आपको इस न्यूज़ के माध्यम से एक चीज़ और बताना चाहता हूं कि प्रदेश के 15,520 उच्च माध्यमिक स्कूलों में लाइब्रेरियन का पद नहीं होने के कारण 10 पदोन्नत लाइब्रेरियन ने दूर दराज के जिलों में पोस्टिंग के डर से पदोन्नति भी छोड़ दी है। आपने देखा होगा कि अभी फर्स्ट ग्रेड लाइब्रेरियन, तो फर्स्ट ग्रेड लाइब्रेरियन में ध्यान रखना है 19 पदों पर डीपीसी हुई थी। कितने पदों पर डीपीसी हुई थी दोस्तों, 19 पदों पर डीपीसी हुई थी। लेकिन 19 में से 9 लोगों ने ही फर्स्ट ग्रेड लाइब्रेरियन को जो है ज्वाइन किया, 10 लोगों ने ज्वाइन ही नहीं किया, क्योंकि जो है और उनके आसपास के जिलों में वो जो है पोस्ट खाली पड़ी हैं। दरअसल राज्य के 19,500 उच्च माध्यमिक स्कूल संचालित है। ध्यान रखना, आपको बता देता हूँ, सीनियर सेकेंडरी स्कूल कितनी है राजस्थान में, 19,500। 19,500 में
जो है सीनियर सेकेंडरी स्कूल संचालित है, इसमें 4280 स्कूलों में ही लाइब्रेरियन का पद है। मतलब करीबन 20,000 स्कूल हैं, उसमें 4000 स्कूल में ही लाइब्रेरियन पद है। मतलब 16,000 स्कूलों में कोई भी लाइब्रेरियन पद नहीं है। तो इसके लिए लंबे समय से जो ये कोशिश की जा रही है कि स्टाफिंग पैटर्न लागू होता है, तो आपके हर सीनियर सेकेंडरी में अगर एक लाइब्रेरियन पद भी होता है तो समझ लीजिए कम से कम 15,000 स्कूलें ऐसी बची है जहाँ पर लाइब्रेरियन पद नहीं है। अगर स्टाफिंग पैटर्न लागू होता है तो जो है आपको जो है काफ़ी पद जो है बढ़ सकते हैं दोस्तों। और अंत में आप सभी को मेरा एक व्यक्तिगत मैसेज है, इंपॉर्टेंट मैसेज है। बहुत सारे विद्यार्थी आरपीएससी सेकंड ग्रेड की तैयारी करना चाहते हैं, बहुत सारे विद्यार्थी थर्ड ग्रेड लाइब्रेरियन की तैयारी करना चाहता है। तो मैं आपको जो है सही और तथ्य बात आपके सामने रखना चाहता हूँ। हाल ही में मतलब 1-2 दिन पहले हाल ही में लैब असिस्टेंट का एग्जाम हुआ, और लैब असिस्टेंट से पहले 5-7 और एग्जाम हुए थे। उन एग्जामों का आप एक बार पेपर एनालिसिस कीजिए, ठीक है ना। स्पेशली पेपर 1 की बात कर रहा हूँ, राजस्थान जीके जीएस का। जब आप उस पेपर को एनालिसिस करोगे तब आपको पता चलेगा कि अब चाहे आरपीएससी हो चाहे आरएसएसबी बोर्ड हो, दोनों ने जो है क्या कर दिया दोस्तों, जो है एग्जाम पैटर्न को क्या कर दिया, चेंज कर दिया है। तो चाहे वो आरपीएससी हो चाहे वो आरएसएसबी बोर्ड हो, ठीक है ना, उन दोनों ने जो है एग्जाम पैटर्न पूरी तरह से चेंज कर दिया है। अब जो सवालों का जो क्या कह सकते हैं कि जो लेवल है, वो लेवल बिल्कुल क्या हो गया दोस्तों, चेंज हो गया है। कई बार सवाल मैच करने वाले पूछे जा रहे हैं, कई सवाल जो स्टेटमेंट वाले पूछे जा रहे हैं, और फैक्चुअल चीज़ें भी पूछी जा रही हैं। तो बहुत ही अलग अलग जगह से लेकर जो है फैक्चुअल चीज़ें पूछी जा रही हैं। तो मैं आपको इस क्लास के माध्यम से इतना ही कहना चाहता हूं कि अगर आप सपना देख रहे हैं राजस्थान सेकंड ग्रेड थर्ड ग्रेड लाइब्रेरियन बनने का, तो आप अपनी तैयारी में अभी से लग जाइए। क्योंकि अगर सिलेबस अगर हम बात करें तो सिलेबस को पूरा करने के लिए आज भी अगर आपके पास 4 से 6 महीने अगर आप पूरी ईमानदारी से तैयारी करते हो, तब जाकर आप मोटा मोटी रूप से सिलेबस को पूरा करते हो दोस्तों। तो मैं आपको अंत में ये कहता हूं कि दोस्तों नोटिफिकेशन तो एक दिन आ जाएगा। क्या एक दिन में आप सिलेक्शन जैसी तैयारी कर सकते हैं? तो आप अपने जो भी निर्णय है आप अपने विवेक से ले सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।